नमस्कार साथियों। आज की हमारी क्लास का विषय है मुगल चित्रकला। काफ़ी सरल टॉपिक है। तो मुगल चित्रकला के संदर्भ में हम बात करें, थोड़ा सा मारकर, मुगल चित्रकला। देखो, मुगल चित्रकला का प्रारंभ तो हुमायूं से माना जाता है, लेकिन मुगल शैली, जिसे हम चित्रकला की मुगल शैली बोल रहे हैं, उसका प्रारंभ है वो होगा अकबर के समय से। क्योंकि मुगल शैली का मतलब है ईरानी और भारतीय दोनों का मिश्रित जो रूप है वो, और वो शैली विकसित होती है अकबर के समय। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय? तो हुमायूं के समय। लेकिन मुगल शैली का विकास किसके समय हुआ? तो अकबर के समय। और मुगल शैली का, मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो जहांगीर के समय। जहांगीर का काल तो स्वर्ण काल ही है। तो खैर, पहले एक बार दोबारा मैं बताता हूँ। अगर हमसे ये पूछे कि मुगल चित्रकला का प्रारंभ, चित्रकला का प्रारंभ, तब हमारा विषय होगा हुमायूं। ठीक है। मुगल, ये तो बात आ गई मुगल चित्रकला, मुगल चित्रकला का प्रारंभ। अब मुगल चित्रकला शैली, मुगल चित्रकला शैली, बस शैली लगते ही क्या हो जाएगा? शैली का प्रारंभ, तब हो जाएगा अकबर। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। अगर सीधा ये पूछे कि मुगल चित्रकला का प्रारंभ किससे हुआ, तब तो हमारा उत्तर होगा हुमायूं। और शैली नाम आ गया बीच में, मुगल शैली। ठीक है, मुगल चित्रकला शैली, तब हमारा उत्तर होगा अकबर। क्योंकि मुगल चित्रकला शैली का मतलब वो शैली जिस पर ईरानी के साथ साथ भारतीय दोनों का मिश्रित रूप होगा, वो होगी मुगल शैली। और उस मुगल शैली का विकास हुआ, वो हुआ अकबर के समय। ठीक है, पहली बात तो ये। अब हम बात करें, देखो शुरुआत बाबर से ही करें, तो बाबर के समय यद्यपि चित्रकला का प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन बाबरनामा में दो चित्रकारों के नाम मिलते हैं। ठीक है, बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, और बाबरनामा में दो चित्रकारों के नाम मिलते हैं, जिनमें एक का नाम है, बाबर के संदर्भ में बात करें तो दो चित्रकार, जिसमें एक बीहजाद और दूसरा है शाह मुजफ्फर। शाह मुजफ्फर। ठीक है, ये बाबरनामा में इन दो चित्रकारों का नाम मिलता है, जिनमें ध्यान रखना बीहजाद के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछते, क्योंकि इसका शाह मुजफ्फर का तो केवल नाम लिखा हुआ है। बाकी बीहजाद, पहली बात ये ध्यान रखना है कहाँ का था? तो ईरान का। दूसरी बात, इसे पूर्व का राफेल कहा गया है। पूर्व का राफेल। आपने पुनर्जागरण काल में इटली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था राफेल, और राफेल के चित्रकारों की जो विशेषता थी मातृत्व से संबंधित चित्र, वैसी की वैसी विशेषता किसकी है? बीहजाद की। इसलिए बीहजाद को कह दिया पूर्व का राफेल। ठीक है, तो बस बाबरनामा में इतनी बात है कि बाबरनामा में दो चित्रकारों के नाम मिलते हैं, बीहजाद और शाह मुजफ्फर, जिनमें बीहजाद ईरान का निवासी था और उसे पूर्व का राफेल कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करें हुमायूं के संदर्भ में। बात क्या क्या बातें याद करनी है, तो हमारा बिंदु होगा हुमायूं। हुमायूं के संदर्भ में पहली बात आपको याद यही करनी है कि मुगल चित्रकला का प्रारंभ, बस शैली शब्द नाम नहीं आना चाहिए, तो मुगल चित्रकला का प्रारंभ, मुगल चित्रकला का प्रारंभ। लेकिन मुगल चित्रकला की शैली है वो विकसित हुई है अकबर के समय, ये बात ध्यान रखना। तो मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय हो गया? हुमायूं के समय। अब देखो, हुमायूं अधिकांश समय पलायन काल में रहा, फारस, ईरान। तो वापस आते समय अपने साथ कुछ चित्रकारों को लेकर आया था। ठीक है, तो चार प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनमें दो सबसे प्रसिद्ध थे। वो थे, एक का नाम था अब्दु समद, और दूसरा था मीर सैयद अली।
ठीक है, मुख्य रूप से ये दो थे। हालांकि हम चारों के नाम याद करें तो चारों के याद कर सकते हैं, मीर मुसब्बिर और दोस्त मोहम्मद का भी याद रख सकते हैं अगर बाय द वे बात आए तो मीर मुसब्बिर और दोस्त मोहम्मद, ये चार चित्रकार वो चित्रकार हैं जो हुमायूं के साथ ईरान से भारत आए थे। ठीक है, तो ये हुमायूं के काल में आए। इनमें ये दो सबसे प्रसिद्ध हैं, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब देखो ये अकबर के काल में भी रहेंगे दोनों, तो पहले हम इनके संदर्भ में बात करें, अब्दुल समद और मीर सैयद अली के संदर्भ में बात करें। तो देखो अब्दुल समद को हुमायूं ने, पहले हम इधर लिख लें कि अब्दुल समद को हुमायूं ने सिरी कलम की उपाधि दी थी, सिरी कलम। अब यही उपाधि इस अब्दुल समद को अकबर ने भी दी थी। आगे हालांकि हम अकबर के संदर्भ में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि अब्दुल समद हुमायूं के समय आया है तो हुमायूं के काल का प्रमुख चित्रकार है। हुमायूं के काल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब्दुल समद को सिरी कलम की उपाधि दी है हुमायूं ने, और अकबर ने भी इसे सिरी कलम की उपाधि दी है। ठीक है, और अकबर इसे मुल्तान का गवर्नर भी बनाएगा, अकबर इसे शाही टकसाल का प्रधान भी बनाएगा, और अकबर इसे चित्रशाला का प्रधान भी बनाएगा। सबसे पहले चित्रकला विभाग की स्थापना या चित्रशाला की स्थापना अकबर के समय ही होती है। ठीक है, तो खैर यहाँ अब्दुल समद के संदर्भ में आपको ये बात याद रखनी है कि हुमायूं ने इसे सिरी कलम की उपाधि प्रदान की थी, और हुमायूं ने इस सैयद अली को, मीर सैयद अली को भी उपाधि प्रदान की थी। ये भी ध्यान रखना, इसको उपाधि प्रदान की थी नादिर उल असर, आगे नाम आएगा नादिर उल असरार या नादिर उल असर, ये उपाधि इसको प्रदान की थी। सैयद अली के संदर्भ में आपको एक बात और याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि मीर सैयद अली जो हुमायूं के काल का मुख्य चित्रकार है वो कवि भी था। तो सैयद अली के संदर्भ में ये बात ध्यान रखनी है कि ये चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी था। ठीक है, फिर हुमायूं के संदर्भ में एक बात याद रखनी है कि मुगल काल में प्रथम चित्रित ग्रंथ है हमजानामा। ठीक है, मुगल काल का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, वो इन दोनों ने चित्रित किया है, यानी शुरुआत इन्होंने की है। हमजानामा ये मुगल काल का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका प्रारंभ किसके समय हुआ? हुमायूं के समय। पूर्ण किसके समय होगा? अकबर के समय। और ये दोनों व्यक्ति करेंगे, कौन? अब्दुल समद और मीर सैयद अली। तो हमजानामा मुगल काल का प्रथम चित्रित ग्रंथ है जिसका चित्रांकन अकबर के समय हुआ था, लेकिन वो प्रारंभ हुमायूं के समय हुआ था हमजानामा का चित्रांकन। और किन्होंने किया? अब्दुल समद और मीर सैयद अली ने, क्योंकि ये हुमायूं के समय भी हैं तो अकबर के समय भी हैं। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा, मीर हमजा ये पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा थे, तो इसमें उनके साहसिक कार्यों का विवरण है, उसका चित्रांकन किया गया है इस हमजानामा में। बस हुमायूं के संदर्भ में हमें इतनी बात याद रखनी है। अब हमारा बिंदु होगा अकबर। ठीक है, तो अकबर के संदर्भ में हम बात करें। अब हमारा बिंदु है अकबर। ठीक है, तो अकबर के संदर्भ में पहली बात तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि मुगल शैली का विकास, मुगल चित्रकला शैली का विकास है वो अकबर के समय ही हुआ है। तो मुगल चित्रकला शैली का जन्म अकबर के समय हुआ है, बात नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात, सबसे पहले चित्रकला विभाग या चित्रकला का कारखाना सबसे पहले किसने स्थापित किया है? अकबर ने। और किसकी अध्यक्षता में? ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, अब्दुल समद की अध्यक्षता में, क्योंकि अब्दुल समद को इसने चित्रकला का प्रधान बनाया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चित्रकला विभाग का प्रधान कौन था? अब्दुल समद, जो हुमायूं के समय था।
इसको चित्रकला का प्रधान बनाया था। ठीक है, ठीक है। फिर इसके अलावा अकबर पहला सम्राट है जिसका छवि चित्र, पोर्ट्रेट, व्यक्ति चित्र बनाया गया है। तो सर्वप्रथम छवि चित्र पहला मुगल सम्राट है जिसका, तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, पहले ये तो प्रथम मुगल सम्राट जिसका छवि चित्र बनाया गया, छवि चित्र या पोर्ट्रेट बनाया गया, वो पहला शासक कौन है? अकबर। मुगल काल का पहला शासक है अकबर। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जिस अब्दुल समद की हम बात कर रहे हैं, पहले हुमायूं के समय था तो हुमायूं ने इसे श्री कलम की उपाधि प्रदान की थी, अकबर ने भी इसे श्री कलम की उपाधि प्रदान की है, अकबर ने इसे चित्रकला विभाग का भी प्रधान बनाया है, अकबर ने इसे शाही टकसाल का भी प्रधान बनाया है, अकबर ने इसे मुल्तान का गवर्नर भी बनाया है। तो विशेष कई बातें हो गई अब्दुल समद के संदर्भ में। ठीक है। अब हम बात करें अकबर के काल, अच्छा देखो, अकबर के काल के प्रमुख चित्रकारों की बात करें उससे पहले एक अकबर के कथन के चित्रकला में कि चित्रकला के प्रति उसकी कितनी श्रद्धा है, इस बात से हम अंदाज लगा सकते हैं कि अकबर का कथन है, मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूँ जो चित्रकला से नफरत करता है, मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूँ जो चित्रकला से नफरत करता है। तो किसका कथन है? अकबर का। इसके अलावा अकबर ये कह रहा है कि चित्रकार अपने चित्रों के माध्यम से ईश्वर की कृपा का कृपाकांक्षी होता है, क्योंकि जब वो चित्र बनाता है तो अंग प्रत्यंग बना देता है लेकिन उसमें प्राण नहीं डाल पाता है, तो वो ईश्वर को याद करता है कि ईश्वर ऐसा कर सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो कम से कम वो इस बहाने ईश्वर को तो याद करता है। तो इस संदर्भ में वो ये कह रहा है कि चित्रकार ईश्वर की कृपा का आकांक्षी है। तो ये कथन भी किसका है? अकबर का है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अकबर की चित्रकला में विशेष रुचि है। ठीक। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में या आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिनमें से 13 चित्रकार हिंदू थे। ठीक है, यानी कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख करता है अबुल फजल, उनमें से 13 चित्रकार हिंदू थे। तो यानी बाकी देखो, हुमायूं के समय विदेशी चित्रकार ज्यादा थे, ज्यादा क्या सभी थे। यहां यह ध्यान रखनी है कि यहां भारतीय चित्रकार ज्यादा है, इसीलिए मुगल शैली, क्योंकि दोनों का मिला जुला रूप हो गया तो इसलिए मुगल शैली विकसित हो गई। ठीक है, तो यहां पर 13 चित्रकार। अब जो प्रमुख चित्रकार थे उनकी हम बात करें तो दो तो वही जो हुमायूं के समय थे, कौन? अब्दुल समद और मीर सैयद अली। सैयद अली, दो तो ये हो गए। फिर अकबर के काल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे, वो थे दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावन अकबर के काल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं दसवंत और बसावन। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इनके संदर्भ में बात, अभी पहले बाकी और लिख ले दसवंत और बसावन के अलावा। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख चित्रकार थे। इसके अलावा अकबर के जो काल के चित्रकार हैं उनमें लाल मुकुंद, सावन दास, मिस्किन, महेश, मैं नाम लिख देता हूं, लाल मुकुंद, सावंत दास, उसे सांवल दास बोलते हैं इसको, सांवल दास। तो सांवल दास, मिस्किन, महेश, ये अकबर के काल के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, इनमें मोस्टली हमें, अच्छा और भी हम, जैसे आगा रेजा है वो इसके समय भी है, आगा रेजा, और जहांगीर के समय भी होगा, तो आगा रेजा और मिस्किन भी इसके समय भी है और जहांगीर के समय भी होगा, यानी अकबर और जहांगीर दोनों के समय होंगे। जैसे ये चित्रकार हुमायूं और अकबर दोनों के समय हैं, वैसे मिस्किन और आगा रेजा दोनों के समय हैं, और भी है, लेकिन मुख्य रूप से इनको हमें ध्यान रखना है। अब देखो, दसवंत के संदर्भ में हमें जो बात याद रखनी है, पहली बात याद ये रखनी है कि दसवंत अकबर के काल का अग्रणी चित्रकार था। दसवंत, पहले दसवंत के संदर्भ में बात करें हम,
दसवंत अकबर के काल का अग्रणी चित्रकार था। पहली बात ये ध्यान रखनी, ये एक कहार का बेटा था। कहार, कहार क्या होता है? पुराने जमाने में राजकुमारियों की डोलियां, तो जो डोली उठाने का काम करते थे वो कहार होते थे। आपने ये गीत भी सुना होगा ऐसा, डोली उठाओ रे कहार, रुत पिया मिलन किया, ये ऐसा सुना होगा आपने, तो पुरानी फिल्मों का गीत है। तो कहार मूलतः जो डोली उठाता, दुल्हन की डोली उठाने वाला जो व्यक्ति होता वो कहार कहलाता। तो ये कहार का बेटा था दसवंत, और अकबर के काल का अग्रणी चित्रकार था। ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है कि इसके चित्र हैं वो मोस्टली रज्मनामा में ही मिलता है। रज्मनामा क्या है? महाभारत का चित्रांकन है, जिसका अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। ठीक है। तो महाभारत का चित्रांकन या रज्मनामा का चित्रांकन अकबर के समय किया गया था, और मुख्य रूप से दसवंत और बसावन ने ही किया था इसका चित्रांकन। लेकिन दसवंत के चित्र मोस्टली इस रज्मनामा में ही मिलते हैं। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, ठीक है, तो रज्मनामा में ही मिलते हैं दसवंत के चित्र। और ये आगे चलकर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, और मानसिक विक्षिप्तता की हालत में ही आत्महत्या कर ली थी दसवंत ने। ठीक है। तो बस ये कुछ बातें आपको दसवंत के संदर्भ में याद करनी है। फिर बात करें हम बसावन की। अब देखो, बसावन के संदर्भ में, बसावन भी अकबर के काल का मुख्य चित्रकार था, और बसावन के संदर्भ में एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये व्यंग्य चित्रकार था। अब इसके व्यंग्य चित्र कौन से हैं हम बात करेंगे। ये व्यंग्य चित्रकार था, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, चित्रों पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय, यानी भारत का पहला चित्रकार है जिसने चित्रों पर हस्ताक्षर करने की परंपरा डाली। तो ये बात ध्यान रखना, ये प्रथम चित्रकार है जिसने चित्रों पर हस्ताक्षर करना प्रारंभ किया। तो भारत में ऐसा करने वाला पहला चित्रकार कौन है? बसावन, जिसके चित्रों से हस्ताक्षर प्रारंभ माने जाते हैं, जिसके चित्रों पर हस्ताक्षर हैं। तो शुरुआत सबसे पहले किसने की है? बसावन ने। हालांकि उसके बाद तो ये परंपरा पड़ गई, लेकिन शुरुआत सबसे पहले जो चित्र पर हस्ताक्षर मिल रहे हैं वो बसावन के मिल रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। फिर बसावन के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि इसके जो व्यंग्य चित्र हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध चित्र है, व्यंग्य चित्र, वो है एक कृषकाय घोड़े के साथ। कृषकाय यानी दुबला पतला, कृषकाय घोड़े के साथ निर्जन स्थान पर भटकते हुए मजनू का चित्र। भटकते हुए मजनू का चित्र, लैला मजनू नाम सुना है, तो मजनू का चित्र, भटकते हुए मजनू का चित्र। तो अब आप ये कहोगे साहब इसमें क्या व्यंग्य है? व्यंग्य तो है ही, ये कह रहा है कि अगर आप मजनूगिरी करोगे तो न केवल आप, आपके सभी ऑब्जेक्ट हैं उनकी दशा ये हो जाएगी, जैसे घोड़ा भी कृषकाय है, तो इस प्रकार की हालत हो जाएगी, निर्जन स्थान पर पाओगे अपने आप को। खैर, व्यंग्य है इसमें। तो ये कृषकाय घोड़े के साथ निर्जन स्थान पर भटकते हुए मजनू का चित्र किसका है? बसावन का है। फिर बसावन का एक और व्यंग्य चित्र है, वो है दैत्य के सिर पर, दैत्य राक्षस, तो दैत्य के सिर पर खड़ी महिला का चित्र। खड़ी महिला का चित्र, यह भी व्यंग्य चित्र है। तो ये इस बसावन के प्रमुख चित्र हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। तो ये अकबर के काल के प्रमुख चित्रों में से जो चित्रकार है, तो सबसे मुख्य कौन थे? दसवंत और बसावन। तो मुख्य रूप से आपको अकबर के संदर्भ में जो बातें याद रखनी हैं, उनमें आपको ये बात याद रखनी है कि एक तो अब्दु समद, क्योंकि वो चित्रकला विभाग का प्रधान था, सबसे पहले अकबर ने चित्रकला विभाग बनाया था। अच्छा, चित्रकला विभाग का जो प्रमुख होता वो कहलाता मीर मुसब्बिर। तो पहला मीर मुसब्बिर कौन है? अब्दु समद है मुगल काल का, क्योंकि चित्रकला विभाग के प्रमुख को कहा जाता था मीर मुसब्बिर, और मीर मुसब्बिर का पद पहला, सबसे पहला कौन है? अब्दु समद। इस अब्दु समद को श्री कलम की उपाधि दी थी हुमायूं ने भी और अकबर ने भी। इसे फिर अकबर ने शाही टकसाल का प्रधान भी बनाया था, और अकबर ने फिर इसे मुल्तान का गवर्नर भी बनाया था। ठीक है। फिर अकबर के संदर्भ में जिनका चित्रांकन हुआ उनमें देखो, एक तो रज्मनामा है, सबसे पहले हमजानामा, फिर उसके बाद में रज्मनामा, ठीक है, और अकबरनामा। खुद अकबरनामा का भी इसमें जो चित्रांकन है अकबर के काल में, तैमूरनामा, तारीख ए अल्फी, इन सब का। तो अकबरनामा,
तैमूरनामा, तारीख ए अल्फी, तारीख ए अल्फी आदि पुस्तकों का चित्रांकन होता है अकबर के काल में। ठीक है, तो ये बात रही अकबर के काल से संबंधित, अकबर के काल की चित्रकला से संबंधित बात। अब हमारा बिंदु होगा, अगला बिंदु होगा, और वो है जहांगीर के काल की चित्रकला। जहांगीर के काल की चित्रकला, जहांगीर के काल की चित्रकला। अब देखो, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जहांगीर का काल तो चित्रकला का स्वर्ण काल है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल है, बात नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात, जैसे अकबर के कुछ चित्रकला के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन थे, वैसे इसके संदर्भ में देखो चित्रकला की रुचि कितनी थी। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका खुद का एक कथन है कि मेरे सम्मुख अगर ऐसा कोई चित्र लाया जाए जिसे 1 से अधिक चित्रकारों ने बनाया है, तो मैं बता सकता हूं इस चित्र का कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है। तो इसका मतलब चित्रकला का बहुत बारीकी से पारखी था जहांगीर। तो आपसे ऐसे पूछें कि चित्रकला का पारखी कौन मुगल सम्राट था, तो वो जहांगीर था। ठीक है, तो अब जहांगीर के संदर्भ की हम बात करें तो जहांगीर के काल के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनमें हमें याद करने हैं आगा रेज़ा, जो अकबर के समय का भी था, तो आगा रेज़ा। फिर मिस्किन, जो अकबर के समय का भी था, तो मिस्किन। ठीक है, फिर उसके बाद में फारूक बेग, फारूक बेग, बिसंदास, बिसंदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, अबुल हसन, मोहम्मद मुराद, मुराद, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद नादिर, मनोहर। अच्छा, महेश तो था अकबर के काल का, यह बात ध्यान रखना, महेश तो था अकबर के काल का, और मनोहर और माधव हैं इसके काल के, मनोहर, माधव, और एक दौलत और लिख सकते हो, दौलत। यह है जहांगीर के काल के, जबकि महेश है अकबर के काल का। शायद हमने नाम नहीं लिखा होगा, महेश अकबर के काल का चित्रकार है। देखो, एक सिंपल सा आपको क्लू ये रहेगा कि महेश नाम का चाहे विद्वान हो, कवि हो, चित्रकार हो, तब आपको ध्यान ये रखना है कि वो अकबर के काल से संबंधित था, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर अकबर के काल में महेश नाम है वो अकबर के काल में ही है। तो ये बात भी थोड़ा सा एक सामान्य सी बात है। तो खैर, ये इसके काल के प्रमुख चित्रकार हैं जहांगीर के काल के। अब देखो, इनके संदर्भ में आपको पहली बात याद रखनी है कि दोनों अकबर के काल के भी चित्रकार थे। फिर जहांगीर ने आगा रेज़ा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। सबसे पहले चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर ने की थी, लेकिन जहांगीर ने भी आगरा में आगा रेज़ा के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना की थी। तो किसके नेतृत्व में? आगा रेज़ा। कहाँ? आगरा, याद हो जाएगा। आगरा में आगा रेज़ा के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना की थी। किसने? जहांगीर ने। एक तो ये याद हो जाएगा। फिर दूसरी, मिस्किन के संदर्भ में याद रखना, इसके चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव था। तो यूरोप, वह चित्रकार जहांगीर या अकबर के काल का जिसके चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव सर्वाधिक था, तो वो कौन था? मिस्किन। देखो, नाम से ही स्पष्ट है, मिस्किन नाम भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई यूरोपीय हो, तो इसलिए वो भी याद रह जाएगा। फारूक बेग के संदर्भ में ये बात याद रखना कि इसने बीजापुर के शासक यानी बीजापुर के आदिल शाह का चित्र बनाया था। जहांगीर ने इसे बीजापुर के आदिल शाह का, बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाने के लिए भेजा था और ये चित्र बना कर लाया था। आप याद रख सकते हो ऐसे कि फारूक बेग बैग लेकर बीजापुर गया और वहाँ से वहाँ के सुल्तान का चित्र बनाकर लेकर आ गया। तो भाई मैंने याद ऐसे किया है तो याद हो जाएगा आपको। फिर बिसंदास, बिसंदास के संदर्भ में आप ये याद रखोगे कि इसने फारस, जहांगीर के कहने पर ये ईरान गया है और ईरान से फारस के शाह है, वहाँ के सुल्तान को, शासक को बोलते शाह है, तो फारस के शाह है, वह उसके परिवार का चित्र बनाया है। तो फारस के राज दरबार का चित्र और फारस के परिवार, उस फारस के शाह के परिवार का चित्र बनाने वाला कौन है? बिसंदास। ये याद कैसे रहेगा? ये इस प्रकार से याद रहेगा कि बेचारा दास था, तभी इतनी दूर चला गया ईरान, इसको भेज दिया गया।
और फिर ईरान से ये चित्र बनाकर वापस आ गया था। दास था इसलिए ईरान चला गया, याद रखने की दृष्टि से याद रह जाएगा। तो भीषण दास कहाँ चला गया? फारस, फारस यानी ईरान। तो फारस के शाह का चित्र बनाकर लाया है ये भीषण दास। और फारूक बेग बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाया है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब इसके काल के, जहांगीर के काल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। इनके संदर्भ में आपको बात ज्यादा याद करनी है। देखो, मंसूर था पशु पक्षियों के चित्रों का विशेषज्ञ, पशु पक्षियों के और प्राकृतिक दृश्यों के, इसके अलावा प्राकृतिक दृश्यों के चित्रों का विशेषज्ञ था, एक बात। जबकि अबुल हसन था व्यक्ति चित्रण का विशेषज्ञ, यानी छवि चित्रण का। तो व्यक्ति या छवि या पोर्ट्रेट चित्रों का विशेषज्ञ था। ठीक है, इस मंसूर के जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनमें देखो, पशु पक्षियों का है तो बाज का चित्र, बाज का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा साइबेरिया के बिरले सारस का चित्र, तो साइबेरिया के सारस का चित्र, साइबेरियाई सारस का चित्र। ठीक है, और इसके अलावा बंगाल के अनोखा पुष्प, बंगाल का अनोखा पुष्प, अनोखा पुष्प का चित्र। तो ये किसके हैं? मंसूर के। अबुल हसन के बारे में आपको देखो ये याद रखना, सबसे पहले तो इसने 13 वर्ष की आयु में चित्र बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ट्यूडर का संतपोल कोई चित्र लेकर आया था, उस चित्र को देखकर इसने बना दिया। तो इसका पहला चित्र है वो ट्यूडर, प्रथम चित्र है इसका वो है ट्यूडर के संत पोल का चित्र। ठीक है, पोल का चित्र। और सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो है जहांगीरनामा के मुख पृष्ठ पर जहांगीर का चित्र, जो जहांगीर के राज्यारोहण से संबंधित है। तो अगर आपसे ये पूछें कि जहांगीरनामा के मुख पृष्ठ पर जहांगीर का चित्र किसने बनाया, तो भी आपका उत्तर होगा अबुल हसन। इसके अलावा जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र किसने बनाया, तो भी आपका उत्तर होगा अबुल हसन। तो इसने जहांगीरनामा के मुख पृष्ठ पर जहांगीर का चित्र बनाया, जो जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र है, राज्यारोहण का चित्र है, वो किसने बनाया? अबुल हसन ने। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, देखो इन दोनों को उपाधियां दी थी, एक को नादिर उल अस्र, एक को नादिर उल जमा, एक को नादिर उल अस्र, नादिर उल अस्र। ये उपाधि तो किसकी है? मंसूर की। और अबुल हसन की है नादिर उल जमा, इसकी है नादिर उल जमा, नादिर उल जमा। ठीक है, अब देखो याद कैसे करें इनको? मंसूर रह, मंसूर नादिर उल अस्र, लास्ट में रह है भाई, मैंने याद किया मंसूर अस्र, तो अब बच गया वो अपने आप ही जमा, क्योंकि दो प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध में एक नादिर उल अस्र, एक नादिर उल जमा। ये नाम तो कॉमन है दोनों में, नादिर उल। अंतर कहाँ आया? अस्र और जमा में। तो मंसूर है वो अस्र है, तो फिर हसन है वो जमा है। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मंसूर रह, असर रह, अस्र, तो रह अपने आप याद हो जाएगा। ये तो मिक्स नहीं होगी कौन सी उपाधि किसकी है। ये पूछते भी हैं एग्जाम में कि नादिर उल अस्र या नादिर उल असरार की उपाधि तो किसको दी? मंसूर को। और नादिर उल जमा की उपाधि किसको दी? तो अबुल हसन को। इसके संदर्भ में ये बात याद रखनी है जहांगीर के संदर्भ में। ठीक है, फिर जहांगीर के काल में कुछ महिला चित्रकार भी थी, तो आपको उनके भी नाम ध्यान रखने हैं। महिला चित्रकार जिनमें आपको ध्यान रखना है रुकैया बानो, बस दोबारा लिख देता हूँ सही, जहांगीर के काल में रुकैया बानो। ठीक है, महिला चित्रकारों में सबसे प्रमुख। फिर नादिरा बानो और साइफा बानो, नादिरा बानो और साइफा बानो, साइफा बानो। ये जहांगीर के काल की महिला चित्रकार हैं। तो इसका मतलब चित्रकला में कितनी प्रगति हुई होगी अंदाज लगा सकते हैं हम कि महिला चित्रकार भी यहाँ जहांगीर के काल में मिल रही हैं। ठीक है, फिर जहांगीर के काल में एक एल्बम बनाया गया था जिसे बोलते हैं मुर्का ए गुलशन, मुर्का ए गुलशन,
ठीक है, तो ये जहांगीर के काल में चित्रों का एल्बम है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मुर्का का मतलब एल्बम है यहां पर। मुगल काल में चित्रों के एल्बम को मुर्का कहा जाता था, ठीक है। और मुर्का ए गुलशन का चित्रांकन किसके समय हुआ है? जहांगीर के समय हुआ है। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। चलो खैर, तो ये बात रही जहांगीर से संबंधित बात। अब हम बात करें शाहजहां से संबंधित बात। शाहजहां, देखो शाहजहां के संदर्भ में ज्यादा कुछ विशेष नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें हमें याद रखनी है शाहजहां के संदर्भ में। तो पहली बात, शाहजहां को दैवीय संरक्षण से संबंधित चित्र बनवाने का शौक था, जिनमें चित्रों पर प्रभामंडल या आभामंडल होता। देखो, दैवीय संरक्षण का मतलब यह है कि आपने ऐसे चित्र देखे होंगे जिनमें देवता के पीछे से प्रकाश निकलता, सर के पीछे से एक गोल राउंड सा होता, उसको हम प्रभामंडल कहेंगे। तो शाहजहां अपने चित्र ऐसे बनाता था जो प्रभामंडल युक्त हो, अर्थात दैवीय संरक्षण वाले चित्र है वो बनाता था। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि शाहजहां के चित्र दैवीय संरक्षण, दैवीय संरक्षण से संबंधित होते थे, जिनमें प्रभामंडल का प्रयोग होता था, ठीक है। दैवीय संरक्षण से संबंधित होते थे जिनमें प्रभामंडल का प्रयोग होता था। इसके अलावा चित्रों पर बॉर्डर बनने की शुरुआत इसी के समय हुई है। तो चित्रों पर बॉर्डर बनना प्रारंभ ये शुरुआत भी किसके समय हुई है? शाहजहां के समय हुई है, ठीक है। तो शाहजहां को दैवीय संरक्षण से संबंधित चित्र बनाने का शौक था। इसके चित्रों में प्रभामंडल मिलता है, प्रभामंडल जो पीछे एक प्रकाश निकलता हुआ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, गोल राउंड। फिर बॉर्डर बनना प्रारंभ हुआ इसके काल में। इसके अलावा शाहजहां का एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें उसे सूफी नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। पूछते भी हैं किस मुगल सम्राट को उसके एक चित्र में उसे सूफी नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। तो इसका एक ऐसा चित्र जिसमें इसे सूफी नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, सूफी नृत्य करते हुए चित्रांकन किया गया है, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखनी है। फिर इसके काल के जो प्रमुख चित्रकार थे उनके आप नाम, एक तो था फकीरुल्लाह और एक था अनूप। ये शाहजहां के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे और शाहजहां के काल में भी चित्रों का एक एल्बम बना था जिसे कहा गया मिंटो एल्बम या मिंटो मुर्का, क्योंकि मुर्का यानी एल्बम होता है, ये बात पहले बता चुका हूं आपको। तो देखो, मुर्का ए गुलशन तो किसके समय है? जहांगीर के समय। और मिंटो मुर्का या मिंटो एल्बम किसके समय है? शाहजहां के समय है, ठीक है, ये बात। और चित्रकला विभाग का प्रधान क्या कहलाता? मीर मुसव्विर, ये पहले चर्चा कर चुके हैं हम। अब औरंगजेब से संबंधित बात है तो औरंगजेब ने तो तोड़ने का काम ज्यादा किया, जोड़ने का कम। उल्टा चित्र बनवाने तो दूर की बात, जो अकबर के काल में बने हुए थे, जैसे सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में सर्वाधिक चित्र बने हुए थे, सबको पुतवा दिया। तो इसने तो चित्रों को मिटवाने का काम किया। तो बस मुगल चित्रकला के संदर्भ में हमें इतनी चर्चा करनी है। शेष अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।